हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करे होंगे। तो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट प्री और मेंस की फुल स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में मैं बताऊंगी कि कैसे इन सारी चीज़ों को आपको कवर करना है। ठीक है, बेसिकली किस तरीके से क्या प्रिपरेशन करना है उसका भी एक मैं पूरा का पूरा आपको अगर बताऊं कि टाइमलाइन के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ, राइट। एंड फिर बिगिनर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है ना, वो उसका नोटिफिकेशन आपको मार्च में देखने को मिल सकता है, राइट। एक्सपेक्टेड है ऐसा। और जो भी अपडेट मिलेगी वो आपको मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो जुड़ना ना भूलें, लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले आरबीआई असिस्टेंट का जो पूरा एग्ज़ाम है ना, वो स्पीड एंड एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। मतलब बहुत ज़्यादा आपको स्पीड की ज़रूरत है। यू नीड मोर स्पीड। ठीक है, स्पीड जितना ज़्यादा आता है ना, एक्यूरेसी भी उतना ही ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है आरबीआई असिस्टेंट की। तो बात हो रही है यहाँ पे एग्ज़ाम लेवल कैसा रहता है। तो देखो, क्लैरिकल लेवल रहता है, क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम रहता है, क्योंकि प्री के अंदर अगर आप लास्ट टू टाइम्स की कट ऑफ भी देखोगे ना, तो 85 प्लस से आपको 90 प्लस दिखेगी। ठीक है, ये रहेगी ऑन एन एवरेज जो है ना, वो इतना रहेगा। अगर आपका पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ जाता है तो इतना रहेगा, और अगर आपका पेपर थोड़ा सा मॉडरेट आ जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है ना कि आपका 85 कट ऑफ रहेगा, 85 प्लस रहेगा। तो ध्यान रखना है, हमको प्रिपेयर कितना करना है, 90 प्लस की ही लेके चलेंगे ना, तब जाके हमारी प्रिपरेशन अच्छी होगी। ठीक है, और मेंस लेवल में भी अगर मैं बात बताऊँ तो क्लैरिकल लेवल ही रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे टोटल फेजेस कितनी है। तो प्री, मेंस एंड एलपीटी होगा। हम यहाँ पे प्री और मेंस दोनों के बारे में बात करेंगे, एलपीटी का फिर अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि सेक्शनल और नेगेटिव मार्किंग होती है, या मतलब जो भी कट ऑफ है सेक्शनल कट ऑफ होती है या नहीं होती है। तो दोनों चीज़ें होती हैं, चाहे प्री हो मेंस हो, सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, सेक्शनल टाइमिंग भी होती है, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो ना, तो पहली 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या करनी चाहिए आपको। तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि फर्स्ट टास्क यू शुड डू। ठीक है, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न चेक करना होता है। जो भी प्री और मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न है उसको एक आपने उसका या तो प्रिंट आउट निकलवा लो, या एक बार आप ना कहीं पर भी बना करके, मतलब एक तरीके से मैं कह रही हूँ कि राइट कर लो। ठीक है, और वॉल पे पेस्ट कर लो। पेस्ट कर रहेगा तो आपको माइंड में बहुत चीज़ें क्लियर रहती हैं। ठीक है, अगर आरबीआई जो असिस्टेंट है क्लियर करना है तो। ठीक है, उसके बाद में बात रहता है सिलेबस। सिलेबस दूसरी चीज़ रहती है, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और कंप्यूटर का जितना भी सिलेबस है, जो भी सिलेबस टॉपिक्स है ना, उनको लिख करके अगेन पेस्ट कर लो वॉल पे। ठीक है, जहाँ भी आप पढ़ने बैठते हो, ताकि आपको रोज़ दिखना चाहिए ये, और फिर आप क्या कर पाओ कि यार जो जो टॉपिक्स होते जाएंगे उन पे टिक मार्क होता जाएगा कि आपने ये प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद में आता है, और बहुत रिलैक्सिंग स्टडीज़ रहती है इससे। ओके, उसके बाद में अगर सेकंड टास्क की मैं बात करूँ, आपको कट ऑफ चेक करनी होती है। यहाँ लास्ट 2 ईयर्स की कट ऑफ देख लेना प्री एंड मेंस के लिए। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना होता है कि कौन कौन से टॉपिक्स को कितना वेटेज था, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले ही टॉपिक्स तो कवर करने ही हैं सारे, लेकिन उसमें उसके बाद फाइनल जब आप उसको कहते हैं कि पॉलिश करते हो, फाइनल जब आप प्रैक्टिस करते हो, तब उस वक्त पे आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो भी टॉपिक्स आए थे ना, उन पे ज़्यादा फोकस करना होता है। ठीक है, चाहे प्री हो या मेंस हो। देन आपको एग्जाम एनालिसिस देखना होता है प्री और मेंस का। ठीक है, स्पेशली मेंस का देखा करो, उससे आपको आइडिया लगता है कि पेपर किस लेवल का आया था। ठीक है, सो बेसिकली ये तीनों चीज़ें आपको ढूंढनी ना पड़े तो मैं पिन कर दूंगी टेलीग्राम चैनल के अंदर, जिसको आपको ज्वाइन करने का लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उसके बाद में थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट टास्क यू शुड डू कि डेली टू डू लिस्ट आपको फॉलो करनी है प्री और मेंस के लिए। ये टू डू लिस्ट में मैं शेयर करती हूँ टेलीग्राम के अंदर। अगर आपको समझ नहीं आता है या कन्फ्यूजन होता है, या फर्स्ट टाइम ही आप एग्ज़ाम के लिए मतलब प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर रहे हो, तो प्री और मेंस टू डू लिस्ट का फॉलो कर सकते हो, या उससे आइडिया ले सकते हैं, अपनी टू डू लिस्ट को भी आप बना सकते हो। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो वो आपका बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं, एंड मुझे उसका रिजल्ट भी दिखता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ऑन विच टॉपिक्स वी शुड फोकस, या हाउ टू प्रिपेयर, कैसे क्या प्रिपेयर करना है। पहले हमें ये तो पता हो कि इंक्लूड क्या क्या करना है। ठीक है, फिर ही तो हम उस चीज़ पे फोकस कर पाएंगे ना। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। सब कुछ प्री एंड मीन्स रहेगा। रीजनिंग के अंदर एक चीज़ होती है आपका सिटिंग एंड पजल्स।
ठीक है। फिर आता है आपका डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, ओके। उसके बाद में आपके मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, इनपुट आउटपुट, इक्वलिटी इनइक्वलिटी, सिलॉक्स, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ये आपके टॉपिक्स रहते हैं मिसलेनियस में, ठीक है। प्री प्लस मेंस बताऊंगी क्या चीज़ है, आगे बात करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं आपका पूरा रीजनिंग के अंदर, ओके। अब प्रैक्टिस कैसे करना है ये बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सिटिंग एंड पजल्स लगानी होंगी, डेली 5 लगानी होंगी टॉपिक वाइज, ठीक है। अब डेली और ऑल्टरनेटिव करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है, लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो समझ आएगा, ठीक है। अभी आपको टॉपिक वाइज करनी है विथ टाइमर। टॉपिक वाइज लिस्ट जो है पजल एंड डीआई का मैंने पिन करके रखा है टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। तो अगर आप 5 जो है वो पजल्स लगाते हो, सपोज एक पजल है बॉक्स बेस, उसके 2 क्वेश्चंस या 2 पजल्स आपने लगा ली विथ टाइमर, तो उसके आपके 10 क्वेश्चंस बन जा रहे हैं और आपकी रोज़ प्री लेवल की पजल की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जा रही है, ठीक है। मिसलेनियस आपको करने हैं 5 टॉपिक्स, अभी मैंने आपको बताया ना मिसलेनियस टॉपिक्स, उसमें से आपने 5 उठा लिए। 5 की आपको सिंगल टॉपिक की सिंगल क्विज लगानी है प्री लेवल की, ठीक है। सोर्सेज क्या रहेंगे, अड्डा, ग्रेडअप जिसको बायजूस भी बोलते हैं, और प्रैक्टिस मॉक, फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे, और आराम से आप उनको लगा सकते हो, कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर आपको डेटा सफिशिएंसी 3 क्वेश्चंस डेली करने हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 3 क्वेश्चंस डेली, राइट। उसके बाद में आता है पजल्स, जो कि मेंस लेवल 2 क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। अब या तो ऑलरेडी अटेम्प्टेड मॉक से लगाओ, या फिर आपका सोर्स जो है ना, बेस्ट सोर्स आप चाहते हो तो अंकुश सर की प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप उसको देख सकते हो। एग्ज़ाम डजेंट मैटर, ठीक है, कि कौन से एग्ज़ाम से रिलेटेड है, आपको बस मेंस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। जितना आप पीओ लेवल प्रिपरेशन रखोगे ना, आराम से आपका क्लैरिकल लेवल भी निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है क्लैरिकल का भी आजकल लेवल है ना काफ़ी अच्छा हो गया एग्ज़ाम का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको करना क्या है कि सेक्शनल मॉक या फिर मिनी मॉक्स लगाने हैं, वो चाहे प्री के हो या मेंस के हो, तो मतलब ये चीज़ें आपको करनी होंगी। अब आप डेली करते हो, ऑल्टरनेटिव करते हो, वो चीज़ें आगे क्लियर हो जाएंगी और उस हिसाब से आप अपना डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। नाउ बात कर लेते हैं क्वांट की। क्वांट में क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। क्वांट के अंदर देखो सबसे पहले स्पीड मैथ के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चंस, रॉन्ग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चंस, मिसिंग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन 10 और अप्रॉक्सीमेशन के 10 क्वेश्चंस। फिर डीएस यानी डेटा सफिशिएंसी Q1 Q2 क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, डीआई करना है प्री और मेंस लेवल का दोनों, और 4th पार्ट में आता है आपका अर्थमेटिक, ठीक है। अब ये जो स्पीड मैथ्स है ना, ये तो आपको डेली करनी होगी, ठीक है। प्री है, स्पीड चाहिए ही होगी, और इसी से ही आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने प्री के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। तो फ्री क्विजेस मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। अगर आपने ऑलरेडी अटैम्प्ट कर रखे हैं कोई भी प्री लेवल, जैसे कि IBPS क्लर्क या SBI क्लर्क या आपने RRB क्लर्क का, तो उस मॉक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि रोज़ कंटेंट कहाँ से लेकर के आओगे आप, है ना। तो या तो फ्री क्विज से करो, या फिर वो भी नहीं करना चाहते हो तो आपके पास में मॉक्स तो हैं, उससे आप कर सकते हो। इसमें भी एक चीज़ याद रखना कि माइंड कैलकुलेशन करने का ट्राई करना। जैसे मैंने बोल दिया कि 500 है, उसका 125% निकालो, तो फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए 5/4 होता है। सीधा आपने 500 के, अब मैंने इतना लिखूंगी ना तो 1-2 सेकेंड्स मेरे बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मेरे को माइंड कैलकुलेशन करनी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ मुझे क्या करना होगा कि स्क्वायर्स एंड क्यूब्स एंड फार्मूलाज मेंसुरेशन के, CI SI के, ठीक है, इस तरीके के जो भी फार्मूलाज या ट्रिक्स आपने यूज़ किए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, उसको पेस्ट कर लेना है वॉल पर, एक चिपका लेना है, ताकि आप रोज़ उनको प्रैक्टिस करो, उनका रोज़ मतलब जितना ज़्यादा आप माइंड कैलकुलेशन करोगे ना, वो आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब विदाउट पेन पेपर करोगे तो टाइम सेव होगा और ज़्यादा आप आगे की तरफ बढ़ोगे, ठीक है, स्पीड और अच्छा होगा, एक्यूरेसी आपका। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखो यहाँ पे ध्यान देना कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेगी। कि स्पीड मैथ्स मैंने बोला डेली करने 35 क्वेश्चंस हो जाएंगे, वो सारे टॉपिक्स के 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। डीआई की अगर हम बात करते हैं तो 4 आपको डीआई करनी है। एक टॉपिक की 1 डीआई करोगे विथ टाइमर तो आपके 4 सेट्स हो जाएंगे प्री लेवल के, और इसमें एक कैसलेट हमेशा इंक्लूड रहनी चाहिए, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अर्थमेटिक की बात करूँ तो चैप्टर वाइज एक क्विज करनी है आपको, ठीक है। एक क्विज लगा लो कोई से भी मतलब सोर्स से, तो आपका डेली हो जाएगा। मिक्स क्वेश्चंस लगाओगे अर्थमेटिक के 10 और 5 क्वेश्चंस आपके मेंस लेवल के होने चाहिए, ठीक है। सोर्सेज की मैं बात बताऊं तो आशीष सर या फिर आप करियर डिफाइनर को फॉलो कर सकते हो फॉर अर्थमेटिक इफ़ यू आर बिगनर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। मेंस लेवल के लिए आपको डीआई करनी है 2, और मेंस लेवल के लिए सोर्स क्या रहता है, हर्षल सर का। डेटा सफिशिएंसी के 3 क्वेश्चंस, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के 3 क्वेश्चंस, इनको आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हो, मेंस में पूछे जा रहे हैं,
ठीक है। और मेंस और प्री आपको प्रैक्टिस करना है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी ना, तब जाकर आप प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करते हैं इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए मैं बता रही हूँ आपको ग्रामर करनी है। बुक है आपकी नीतू सिंह मैम की बुक आती है, ठीक है, उससे आप कर लोगे तो हो जाएगा। अभी टाइमिंग है हमारे पास में तो हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए अगर मैं बताऊं कि लिस्ट दे रखी है मैंने कि जो प्रैक्टिस वाले टॉपिक्स हैं इंग्लिश के लिए, उनका एक लिस्ट इंस्टाग्राम में आपको मिल जाएगा, वो मैं टेलीग्राम चैनल में भी पिन कर दूंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वहाँ से वो टॉपिक्स उठा लेंगे, अगेन फिर पेस्ट कर देना वॉल पे, ठीक है। एडिटोरियल आपको इंक्लूड होता है जिसमें उसके साथ में आपका ईडियम्स 5 फ्रेजल वर्ब्स, 5 कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ये डेली का डेली आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, ठीक है। और क्या चीज़ें करनी है, एडिटोरियल हो गया आपका डेली, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आपको करना है। जब एक बार ये हो जाएगा तब आप ये कर सकते हो, ठीक है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, और निमिषा मैम का जो चैनल है उस पर आपको आराम से यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डालना टॉपिक आराम से हो जाएगा, ठीक है। एरर्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो 5 टॉपिक्स आपको करने हैं, 5 क्विज करनी है, यानी कि हर एक टॉपिक की एक क्विज, तो 5 क्विजेज हो जाएंगी प्री की डेली। तो उस हिसाब से आपका जो लिस्ट है ना, उस हिसाब से आपको करना है। इसमें होता क्या है, बेसिकली प्रैक्टिस वाली कौन सी चीज़ें होती है जिनका वन टाइम कॉन्सेप्ट होता है। वन टाइम कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, उसमें और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, ठीक है। तो उसमें आपका देखो आरसी आपको एक क्वेश्चन डेली करना होगा, एरर आपके 5 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट आपका 1 क्वेश्चन, पैरा जंबल ओल्ड पैटर्न पे 1 क्वेश्चन, और एक और टॉपिक इनमें से भी कोई आप उठा सकते हो, ठीक है। ये आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद में आपका सेक्शनल, मेंस एंड प्री एंड मिनी, आपको पता ही है मिनी मॉक्स जो होते हैं। अब इन सबके सोर्सेज मैंने आपको ऑलरेडी साथ साथ बता दिए हैं, ठीक है। अब जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपको ख़रीदनी पड़ेगी, ठीक है, उसके अंदर सेक्शनल भी आ जाते हैं। बाकी प्रैक्टिस मॉक पे आपको मेंस के और प्री के मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिनी मॉक्स मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट कंटेंट काफ़ी अच्छा लगता है मुझे उसका, तो मैं आपको अपना पर्सनल जो है सजेशन बता रही हूँ। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पे। ये तो हो गया इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में होता है हमारे पास में कंप्यूटर। अब पहले कंप्यूटर जी के बारे में जान लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि वो जो चीज़ें मैंने आपको इंक्लूड करने के लिए बोली है उनको प्रैक्टिस कैसे करना है, ठीक है। तो देखो कंप्यूटर के लिए एक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला है, उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है कंप्यूटर के लिए कि कैसे क्या करना है। बाकी अगर ब्रीफली मैं बताऊं तो आर्यन की बुक सफिशिएंट रहेगी आरबीआई असिस्टेंट के लिए, ठीक है। एमसीक्यूज के अंदर होते हैं, तो डेली टॉपिक करो और उसका एमसीक्यू कर सकते हो आप। बात हो रही है यहाँ पे एक मिनी मॉक आपको देना पड़ेगा। अगेन सोर्स कौन सा है, वही मैंने अड्डा, ग्रेड अप एंड प्रैक्टिस मॉक, तीनों में से आप कोई 2 सोर्सेज यूज़ कर सकते हो। एक टिप दे रही हूँ मैं यहाँ पे, कंप्यूटर के जो आइकन्स वगैरह होते हैं ना, शॉर्टकट कीज़ को याद करने के लिए, या आइकन्स होते हैं उनको याद करने के लिए, तो आपके पास पीसी लैपटॉप है, उसको ओपन कर लिया करो, आधा घंटा या 15 मिनट ये कर लिया करो। जैसे आप 15 मिनट का ब्रेक लेते हो, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ये सब चलाते हो ना, वो स्किप करके ये 15 मिनट का इफेक्टिव काम किया करो। इससे बहुत आपके अच्छा, आपको एक पॉजिटिव कहते हैं एनर्जी आ जाएगा। लाइक आपने एमएस वर्ड ओपन किया, एमएस वर्ड ओपन करने के बाद में जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं, आइकन्स बने हुए आ रहे हैं, उन पे जब आप कर्सर ले जाओगे तो सीधा बता देता है ये फाइल मेन्यू है, ये जो है बोल सकते हैं बोल्ड है और इटैलिक है, ये वाला आइकन है, तो उनके नाम आ जाते हैं, तो डायरेक्टली आपको याद रह जाता है इमेजेस के साथ में। तो ये आइकन्स को, शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो आपको याद नहीं होती हैं, तो जो है ना शॉर्टकट कीज़ भी याद कर सकते हैं, उसका भी एक तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगी किसी और वीडियो में। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे आइकन्स वगैरह के लिए, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। ये बात हो रही है जीए की, जीए आप डेली, मंथली, वीकली कर सकते हो, बट मेरा सजेशन रहेगा आप वीकली किया करो, ठीक है। सोर्सेज आप जो है कैसे, कहाँ से, किस तरीके से पढ़ना, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, बता रखा है। जीए के लिए अलग वीडियो बना रखा है, हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है वो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक बार आप ज़रूर देखना, ठीक है उसको। अब बात हो रही है यहाँ पे कि जो मैंने एनालिसिस किया उस हिसाब से किन टॉपिक से ज़्यादा जीए है। सबसे पहले तो 3-4 मंथ्स का जीए जो है बहुत बहुत क्रूशियल है, और उसके अलावा टॉपिक्स बजट, इकोनॉमिक सर्वे आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्ituary, एक्सरसाइज, बुक्स ऑन ऑथर्स, डे एंड थीम। देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसा घबराना नहीं है कुछ भी ज़्यादा। तो एमडी एंड सीईओ बैंक के और अपॉइंटमेंट से आते हैं। F1 फॉर्मूला 1 रेस जो होती है उनके क्वेश्चंस आते हैं।
इंडेक्स वगैरह से आते हैं। फुल फॉर्म्स, किसी भी चीज़ की फुल फॉर्म अगर जैसे स्कीम वगैरह की फुल फॉर्म होती है ना, जो इजी सी होती है, याद करने लायक होती है, लाइक उसी वे में आ जाता है आपका। रिच लिस्ट आता है कि मतलब सेल्फ मेड जो मिलियनेयर है या बिलियनेयर है उनके बारे में। नेशनल पार्क्स हैं, फिक्स होते हैं, वो आपका आता है मोस्टली आपके जो तमिलनाडु और केरल जो है उधर से आपके आते हैं नेशनल पार्क्स, ठीक है। पद्मा अवार्ड्स होंगे या फिर अवार्ड्स जो भी न्यूज़ में है उनसे क्वेश्चन आएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स वगैरह या फिर प्रेसिडेंट वगैरह के बारे में आता है, ठीक है। WPI CPI के बारे में आता है और RBI की न्यूज़ और बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में आता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। और कैसे कवर होंगे, क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा? नो, बजट इकोनॉमिक सर्वे एक्स्ट्रा होगा, बाकी का सारा जितना भी चीज़ें हैं वो आपका करंट में ही कवर हो जाएगा। बैंकिंग अवेयरनेस को लेकर के एक डाउट रहता है कि मैम स्टैटिक और करंट दोनों करना है। नहीं, आपको करंट करना है। स्टैटिक जो है ना पोर्शन आप कर सकते हो, लेकिन वो कहाँ पे काम आता है? इंटरव्यू में काम आता है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में हम मोस्टली करंट ही कर ले वही बहुत होता है। एक सबसे अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ कि हाउ टू रिकॉल, जो कि GA, इसको देखने के बाद में आपको बिल्कुल टेंशन ख़त्म ही हो जाएगी GA को लर्न करने की, ठीक है। ये मैं खुद फॉलो करती हूँ, बताती हूँ मैं आपको क्या करना है। टेलीग्राम है, टेलीग्राम नहीं तो आजकल तो व्हाट्सएप पे भी आप खुद को भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम में आपने प्राइवेट ग्रुप बना लिया, या फिर आप व्हाट्सएप में वो जो खुद को मैसेज कर सकते हो वो वाला फोल्डर ओपन कर लो। वॉइस नोट बनाया करो, वॉइस नोट सेंड किया करो। जैसे मैंने सपोज कर लिया कि मैंने एक्सरसाइज लर्न की, ठीक है, मैंने 5 एक्सरसाइज लर्न की, ओके, कि इंडिया की किसके साथ में क्या क्या एक्सरसाइज होने वाली है। तो उस वे में मैंने 5 लर्न कर ली ना। अब मैं क्या करूँगी कि पहले टेक्स्ट डालूंगी कि एक्सरसाइज विथ इंडिया, ठीक है। ये टेक्स्ट डाल दिया, उसके बाद मैं वॉइस नोट में डायरेक्टली मैं उसको रिकॉल कर रही हूँ, ठीक है, और वो मैं अपनी वॉइस में सेंड भी कर दी हूँ। तो ये 5 एक्सरसाइज के नाम मैंने सेंड कर दिए। और जब मैं फ्री टाइम में रहूँगी ना, मैं क्या करूँगी, इनको बस ईयरफोन्स लगा लूँगी और सुनती रहूँगी। मेरी वॉइस में रहेगा, मुझे याद रहेगा और बार बार रिकॉल होता रहेगा। मुझे कॉन्टेंट के लिए इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा। लास्ट मोमेंट रिविजन्स के लिए भी कितना ज़्यादा टाइम सेव हो गया, आप खुद करके देखना और मुझे कमेंट में बताना हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, ठीक है। GA को याद करने का तरीका है ये, बाकी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के लिए मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वो कैसे आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है, प्री और मेंस के लिए। अब देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनमें से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, मतलब मीडियम लेवल या तो उनका प्रिपरेशन है या फिर वो मेंस भी कई बार दे चुके हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी में बदलाव ज़रूर करना होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, अगर आप ऐसे चलते हो जैसे कि मैंने क्या किया इस बारी, इसी तरीके से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है अपना, ओके। जैसे अपन का एक टाइमलाइन बना लो कि यार रीजनिंग इंग्लिश एक दिन करेंगे, एक दिन क्वांट और इंग्लिश करेंगे, मतलब नेक्स्ट डे, और उसके अगले दिन हम क्या करने वाले हैं, यानी ये Day 1 रहेगा, ये Day 2 रहेगा, ये Day 3 रहेगा। तो रीजनिंग और क्वांट ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बना रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, जो आपका सेक्शन वीक है ना उस हिसाब से आपको बनाना है। अब करना क्या है, जैसे Day 1 पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी, आगे क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या थिंग्स इंक्लूड करनी है, सॉरी, है ना, और क्या क्या कंटेंट आपको पहले से रेडी रखना है अपने पास में। तो अभी आपका हो गया कि सबसे पहली चीज़ आपका फुल लेंथ प्री मॉक आप लगा रहे हो, ठीक है, उसका रिवीजन कर रहे हो, वो आपको करना होगा Day 1 पे। एडिटोरियल आपको करना है, ठीक है, पजल्स DI टारगेट्स, और वो भी प्री लेवल का होना चाहिए। स्पीड मैथ्स आपको करना है, ये डेली वाइज करना होगा आपको, ठीक है, हर दिन आपको करना है। उसके बाद में इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि अब यहाँ पे मैंने एक बार तो प्री मॉक दे दिया, तो उसके अंदर रीजनिंग इंग्लिश और क्वांट मेरा ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं टॉपिक वाइज टारगेट जो लगाऊंगी ना वो रीजनिंग और इंग्लिश के लगा रही हूँ, ठीक है, प्री लेवल के। तो अब मैं ध्यान रखूंगी कि यहाँ पे जो मेंस का मुझे लगाना है ना, या तो मैं सेक्शनल लगाऊंगी या फिर मैं मिनी मॉक लगाऊंगी, जो मुझसे बन पाएगा, जितना मेरे कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उस हिसाब से। तो मैं ध्यान रखूंगी कि ये दोनों टॉपिक्स नहीं, आई मीन ये दोनों सब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए। आपका क्वांट का सब्जेक्ट मैंने ले लिया, ठीक है। इससे हुआ क्या कि यार प्री भी आपका कवर हो रहा है और आपका मेंस भी कवर हो रहा है, सारे टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो रहे हैं। ये बेनिफिट होता है इसका। ऐसे नहीं कि यहाँ रीजनिंग इंग्लिश किया तो यहाँ भी इंग्लिश ले लिया, बोर हो जाओगे, नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे, मैं गारंटी दे रही हूँ आपको नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद में GA आपको ऐड करना है, कंप्यूटर आपको ऐड करना है, DI एंड पजल के टारगेट्स आपके मेंस लेवल के ऐड करने हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ रही।
अब एक चीज़ और बता रही हूँ कि जैसे सेकंड डे पे आ गए आपने बोला यार फुल लेंथ नहीं देंगे आज क्योंकि एक बार दे चुके हैं। फुल लेंथ आप ऑल्टरनेटिवली दे सकते हो, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो एडिटोरियल, पजल, डीआई का टारगेट, स्पीड मैथ्स, ये तो प्री लेवल के आपको करना ही है डेली। अब हुआ क्या, आपने फुल लेंथ तो दिया नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, सेक्शनल मॉक्स दे सकते हो तीनों के, मतलब क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग का, या फिर आप मिनी मॉक्स दे सकते हो। मिनी मॉक्स में सेक्शनल का भी थोड़ा और छोटा आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि आप 3 दे सकते हो प्री लेवल के। टॉपिक वाइज टारगेट्स आप कब क्या बनाओगे फिर उस केस में, जो आपका क्वांट और इंग्लिश था वो बनाओगे। फिर मेंस में आपको क्या करना है कि यार रीजनिंग ऐड कर दिए क्योंकि यहाँ क्वांट और इंग्लिश ऑलरेडी हो गया, मेंस हो गया। उसके बाद में जीए, कंप्यूटर एंड डीआई, पजल का टारगेट, इस तरीके से। अब आप ये सोचोगे इसी तरीके से चलना है आपको, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि मैम आपने डेली वर्ड काफ़ी जगह यूज़ किया था, तो उसका मतलब क्या है। देखो, डेली वर्ड का मतलब ये है कि डेली उस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना है, क्या, जो कि मैंने आपको बता दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मैंने डेली वर्ड, अगर आपने ध्यान से सुना है तो यूज़ किया हुआ है कि ये आपको डेली डेली करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो सेक्शन आपका वीक है ना उसको आप डेली कर सकते हो। जैसे आपका रीजनिंग और क्वांट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो यहाँ आपने रीजनिंग और इंग्लिश ले लिया, तो यहाँ क्वांट और इंग्लिश ले लिया है आपने, ठीक है। उसके बाद में आप रीजनिंग और क्वांट इस तरीके से ना लेके अगेन फिर रीजनिंग और इंग्लिश, अगेन फिर क्वांट और इंग्लिश, इस तरीके से ले सकते हो। तो इस तरीके से इंग्लिश आपका हमेशा होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग जो है वो आपका काफ़ी स्ट्रांग है, उस केस में आपको करना है। तो ये टाइमलाइन को यूज़ करना है आपको, तब जाके आपका काम बनेगा, ठीक है। जब आपको लगे, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो डिस्क्रिप्टिव आपने ऐड नहीं किया, क्योंकि इस एग्जाम के लिए डिस्क्रिप्टिव का रिक्वायरमेंट नहीं है, एलपीटी होगा यहाँ पे, ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि मैम सिर्फ अगर हम मेंस के लिए जो है मिनी मॉक और ये देंगे तो फिर कब प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक वाइज की। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे प्रैक्टिस करनी है कि ग्रेजुअली वी हैव टू ऐड मेंस लेवल टॉपिक वाइज टारगेट आफ्टर प्री एग्जाम। जब प्री हो जाता है ना, उसके बाद में मेंस के लिए इतना आप कर चुके होंगे कि फिर आपके पास में क्या होगा, टॉपिक वाइज उसको पॉलिश करना होगा बस, ठीक है, तब आप ऐड करना। उसके बाद में आपको सबसे अच्छी अप्रोच है, लिमिटेड सोर्सेज रखोगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन का टाइम मिलेगा, ठीक है। अगर आप से कोई कह देता है कि ये टेस्ट सीरीज़ लो, वो टेस्ट सीरीज़ लो, इस एग्जाम के लिए ये टेस्ट सीरीज, वो टेस्ट सीरीज़, या फिर यहाँ से जीए कर लो, वहाँ से जीए पढ़ लो, आप रैंडमली स्विच करते हो हर एग्जाम के लिए सोर्स, तो आपकी गलती यही है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख लेना आप। और 2 सोर्सेज अगर आपने रखे हैं, मेरे पहले प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि आपको क्वालिटी करनी है ओवर क्वांटिटी, ठीक है। हद से ज़्यादा मटेरियल आपने रख लिया, बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, एफर्ट्स आपके खुद के होने चाहिए। स्टडी मटेरियल मैम कहाँ मिलेगा, स्टडी मटेरियल और डिस्कशन के लिए आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो कि टेलीग्राम चैनल का है। टेलीग्राम चैनल के अंदर व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। टू डू लिस्ट अगर आपको समझ नहीं आती है, क्योंकि आप पहली बार ही किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, या आपको आइडिया चाहिए, जस्ट गेट एन आइडिया, यू वांट एन आइडिया, तो प्री और मेंस के लिए मैं रोज़ टू डू लिस्ट सेंड करती हूँ, टेलीग्राम चैनल के अंदर जुड़ जाना आप, ठीक है, वो बहुत बेनिफिट रहेगी आपके लिए। मेंस फुल लेंथ कब ऐड करें, देखो मेंस फुल लेंथ आपको तब ऐड करना है जब मेंस एग्जाम नियर होता है, सिंपल सी बात है। और डेली मैंने आपको बता दिया कि वीक सेक्शंस पे कैसे क्या काम करना है आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। साथ में अगर हम बात करें, एक चीज़ मैं आपको छोटी सी बता दूं कि हर एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते, लेकिन आरबीआई के लिए क्या चेंजेस है, यही है सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे, कि आपको प्री क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती है। क्यों, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। आप उसी से आइडिया लगा लो कि पेपर कितना हल्का आता है, लेकिन वही टारगेट है अगेन कि उसको क्लियर करना एक टास्क है, ठीक है। अब बात करें अगर हम बिगनर्स के लिए कि बिगनर्स को कैसे क्या ऐड करना है, कि मैम इतना सब हम देख करके घबरा गए, अब आप हमें थोड़ा और गाइड कीजिए कि हम कैसे क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो देखो, मैं आपको बताऊं कि बिगनर्स हो अगर आप, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो प्री पे ही फोकस करना पड़ेगा ना, पहले सिलेबस कवर होगा तभी तो आप मेंस पे जा पाओगे। तो सबसे पहले आपको डेली वाइज करना है एडिटोरियल, वॉकैब, 5 फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ये डेली करने हैं। क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार करने के लिए, क्योंकि आजकल क्वेश्चन इन पे बेसिस पे ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे आपके फिलर्स वगैरह हो, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, मेंस में भी ये चीज़ें काफ़ी आती हैं, तो ये आप स्टार्टिंग से हैबिट डालोगे ना, आगे कहीं अटकोगे नहीं, बता रही हूँ मैं। स्पीड मैथ्स मैंने ऑलरेडी टॉपिक्स बता दिए, डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
पजल्स एंड डीआई की आपको प्री लेवल की कमांड करनी होगी, वन टाइम कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद तो आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। बस एक बार सीखना होता है कि यार ये सर्किल बेस्ड पजल है वो कैसे बन रहा है, ये लीनियर बेस्ड पजल है कैसे बन रहा है, ये डीआई टेबुलर है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डेटा टेबल फॉर्म में बनाना है या नहीं बनाना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस करना है। तो एक बार कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बाद में धड़ 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 प्रैक्टिस, एंड देन उसके बाद में जब आपकी कमांड आ जाती है ना, विद इन टाइम आप करने लग जाते हो प्री लेवल को, ठीक है, तब आपको मेंस लेवल पे स्विच करना होता है। तो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हमेशा आप टाइमर यूज़ करें। स्टार्टिंग में अगर आपने टाइमर यूज़ किया जब आप सीख रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है ना उस चीज़ का, क्योंकि आपको आता ही नहीं है, तो टाइमर लगा कर क्या करोगे आप, ठीक है। तो पहले सीख जाओ, उसके बाद में 2 4 5 पजल्स निकाल लिया अपने हाथ से, उसके बाद में विद इन टाइम करने लग जाओ। उसके बाद में क्या करना होता है, जब विद इन टाइम आपकी सारी चीज़ें होने लग जाती है, सपोज आपने 5 मिनट्स में 3 पजल सॉल्व की थी, तो अब इस टाइम प्री लेवल की, तो अब इस टाइम को और रिड्यूस करने की कोशिश करो। ये होता है प्रो लेवल पे जाना, ठीक है, ये चीज़ होती है आपकी। उसके बाद में प्रैक्टिस टॉपिक्स के अंदर क्या आएंगे, वन टाइम कॉन्सेप्ट, देन ओनली प्रैक्टिस। अगेन वही चीज़ कि आपको रीजनिंग और इंग्लिश के मैंने जो बता रही हूँ कि लिस्ट, एक तो रीजनिंग का तो मैंने बता दिया, इंग्लिश का लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। उन 2 टॉपिक्स को डेली आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एक बार कॉन्सेप्ट सीखा, जैसे इंग्लिश के अंदर आता है क्लोज टेस्ट, उसका बस करने का तरीका क्या है, फिलर्स है। फिलर्स मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स, ये तो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, बस इसको सीखो एंड देन आपको अप्लाई करना है, बस ख़त्म बात, ठीक है। आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले ऑफलाइन होता था, ऑनलाइन करना है, इसका तो कॉन्सेप्ट हमें आता है, बस उसी हिसाब से हमको करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें सीखो, ये करने आपको इस तरीके से करना है, धीरे धीरे आपको फिर मेंस पे जाना है। बात हो रही है यहाँ पे चैप्टर वाइज अर्थमेटिक की, क्योंकि ये चीज़ें तो आप स्टार्टिंग से ही हैबिट डाल दोगे ना, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा मेंस तक आते आते। मैं बता रही हूँ आपको, जो मुझसे मिस्टेक्स हुई ना, ये आप मत दोहराओ, ठीक है। मेरे को किसी ने सच में गाइड नहीं किया था, मैंने सेल्फ स्टडी से ही पूरा अपने आप को, अपने एक्सपीरियंस से ही जो है मतलब अपने आप के हिसाब से मैंने पूरा सेटिंग किया, और वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ आगे, ठीक है। तो इसीलिए वो टाइम ज़्यादा मेरे को लग गया है, तो वो टाइम अगर आपका सेव हो जाता है तो आप बहुत जल्दी क्लियर कर लोगे ना एग्ज़ाम को। तो ये चीज़ कहने का मेरा मतलब है आपको, ठीक है। बाद में आती है कि चैप्टर वाइज अर्थमेटिक, पहले तो प्री लेवल करना है, 80 to 90% आपका सिलेबस कवर होगा, तब जा कर के आप मेंस को टच कर सकते हो, या मेंस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। और तभी आप क्या कर सकते हो कि डेटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 कर सकते हो, क्योंकि अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, सिलेबस कवर नहीं है, तो ये टॉपिक्स कभी भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जब अर्थमेटिक कर रहे हो चैप्टर वाइज, तभी आप डीआई भी करो प्री लेवल की, क्योंकि अगेन वन टाइम कॉन्सेप्ट होता है। डीआई आप साथ साथ कर सकते हो, जैसे कि मैं बताऊँ ना, आप ज़्यादा फोकस करो रेशियो पे, परसेंटेज पे, है ना, रेशियो परसेंटेज कैलकुलेट हो गई आपकी, तो ये चीज़ें, और प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इन पे आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में जब 80 to 90% सिलेबस कवर हो गया, तो आप आराम से डेटा सफिशिएंसी Q1 Q2 लगा सकते हो, ठीक है। उसके साथ में अगर मैं आपको बताऊं कि आप टॉपिक वाइज क्विज कब तक कर सकते हो, मतलब जैसे कि आप क्या कर रहे हो कि ये चीज़ करते जा रहे हो और एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हो, तो आप टॉपिक वाइज क्विज कर सकते हो। सोर्सेज मैंने आपको बता दिए, क्योंकि यहाँ तक आने तक आप, उससे पहले आप कोई भी सेक्शनल मॉक या मेंस का मॉक, प्री का मॉक नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस ही कवर नहीं है, तो क्या करोगे देख के, डीमोटिवेट होके क्या करोगे, कुछ नहीं हासिल होगा। इसीलिए पहले ये यहाँ तक हो जाए, उसके बाद सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, जब आपका सिलेबस कवर हो गया 80 to 90%, फिर आप मिनी मॉक पे आओ। धीरे धीरे हमेशा स्टेप लेना चाहिए, तो पहले मिनी मॉक करो, उसके बाद सेक्शनल मॉक पे आओ, उसके बाद आप धीरे धीरे मेंस पे आओ, और फिर उसके बाद में आप फुल लेंथ प्री पे आओ, फुल लेंथ मेंस पे आओ। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, मैक्सिमम आपको शेयर कर। उसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए, वो भी आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। तो एज सुन एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई यू, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।